ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अमला एकादशी की व्रत कथा। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा था और वह बहुत विद्वान, धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष में अमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक का और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित एक एकादशी का व्रत रखा। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न, छत्र आदि से छात्री आंवले का पूजन करने लगे और वे सब धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्थ स्वीकार करो और तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। वाले में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया और वह महापापी दुराचारी था और वह भूखा प्यासा था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म को सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर व्यतीत की और प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए और कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। और इस अम्ला एकादशी के व्रत जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा और वह तेज में सूर्य के समान था। अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया और तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी से वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो शब्द करके टूट पड़े और वह मलेच्छ कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर मलेच्छ राजा पर सहस्त्र का प्रहार करने लगे और उनके सहस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो गए जाते ही हो और उसको पापों के समान प्रतीत होते और उन मलेच्छों के सहस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर थी और वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी और उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा जब जागा तब मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। और जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तो तब आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारे विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वासी हो गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह सब आमले एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक प्रकार के सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।